कि जब वाहन फिटनेस के लिए जाता है, हो सकता है उस वक्त कंडीशन उसकी अच्छी हो और बाद में किसी कारण से उन्होंने अपने लालच के लिए या बसों की सीट खोल दी हो या ख़राब थी। चेक करते हैं लगभग इसमें है ना। सर गाड़ी की बॉडी वगैरह भी देखी जाती है इसमें? हाँ, गाड़ी की बॉडी टूटी वगैरह, फूटी हो, सीटें टूटी फूटी हो या उसका फर्श टूटा हो, हाँ सारी चीज़ देखी जाती लाइटें वगैरह और सब, मतलब लाइट लाइटें वगैरह, बॉडी, टायर वगैरह, कलर कुलर सारा कुछ देखा। अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो तो उसको बोल देते हैं कि भाई आप 2 दिन में 3 दिन में कमी पूरी कर लो। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। मित्रों, बात करते हैं आज मध्यम वर्गीय परिवार जो छोटी दूरी की और लंबी दूरी की यात्रा बस से करता है। बसों के क्या हालात हैं, किस तरह की बसें हैं और क्या कुछ हैं, ये आप देख सकते हैं। आपके सामने ये बसें जा रही हैं। इस बसों पर खचाखच सवारियां भरी होती हैं। बैठने की तो छोड़ो, खड़े रहने की भी जगह बसों में नहीं मिलती और कुछ बसों के हालात तो ऐसे हैं कि जगह जगह से बसें खस्ता हाल में हैं, जगह जगह से टूट चुकी हैं, फूट चुकी हैं। फिर भी उन बसों में जो सवारियां हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से ये सवारियां खचाखच भरी हुई हैं और खड़े रहने के लिए जगह नहीं मिल रही। फिर भी कंडक्टर और बस चालक लालच कर सवारियों पे सवारियां चढ़ाते रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या बात है, ये आपने भी आज तक बसों में यात्रा की होगी और बसों की हालात आपने देखा होगा। सब लोग चुप हैं, कुछ नहीं बोलते, चुप रहने की आदत बन गई है, कोई अवरोध नहीं करते। बसों के हालात देखें, चलती बस के अंदर से ये बनाई गई वीडियो है। शीशे पे लगी हुई गार्डें हट चुकी हैं, टूट चुकी हैं। विभाग इसकी तरफ आंखें मूंद कर बैठा है, कुछ नहीं कार्रवाई। इस सिलसिले में मेरे चैनल के थ्रू हम लोगों ने बात की परिवहन विभाग के अधिकारी से। उन्होंने क्या कहना है वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर चल रहे फिटनेस सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो एक सर्टिफिकेट देता है, जिस देखने के बाद किसी भी गाड़ी की यात्रा करने लायक है, चलने लायक है कि नहीं है, वो सब फिटनेस सेंटर के थ्रू एक डॉक्यूमेंट बनता है और वो आरटीओ ऑफिस में जाकर उसके बाद ही गाड़ी को जो है चलने लायक है कि नहीं है प्रमाणित किया जाता है। ये सब आपके सामने दिखाता हूँ मैं, किस तरह से वहाँ गाड़ी की चेकिंग होती है, किस तरह से देखा जाता है। पर फिर भी सवारियां, अनगिनत सवारियां और खस्ता हालत बसें जो है हनुमानगढ़ के अंदर चल रही हैं और धड़ल्ले से पास में खड़े रहते हैं। परिवहन अधिकारी बसों को ना देखकर ज़्यादातर ध्यान वे बाहर से आने वाले हैवी व्हीकल ट्रकों पर देते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है ये भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि वो सिर्फ ट्रकों को ही क्यों रोकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फिटनेस सेंटर पर ये बस एक जो चल रही है, इसकी जो है गहनता से जांच चल रही है, कई तरह की जांचों से ये निकल रही है। इसके बाद ही इसको प्रमाणित किया जाएगा कि ये चलने लायक है कि नहीं है। पर अंदर से बस के हालात, एक स्कूल की बस है, इसके हालात जो हैं अंदर से सीटें फटी हुई हैं, टूटी हुई हैं, फिर भी चलने लायक इस बस को बताया जा रहा है। ये एक माइनर है, बच्चों की जान से प्यारा अगर कुछ है तो वो ये देख ले आपके सामने कि किस तरह अपने बच्चे, आपके लाडले बसों के अंदर यात्रा करते हैं और आप लोग विभाग जो है इस बस को देखने तक की जहमत नहीं उठाते। तो दोस्तों, इसके पीछे जागरूक होना पड़ेगा। हम लोगों को जागरूक होंगे तभी ही अपने अधिकार की मांग कर सकेंगे और बात उठा सकेंगे। चलते रहना, चल रहा है, क्या होगा, ऐसे शब्दों का उपयोग बहुत हो गया। आगे से जागरूक होना है और अपने अधिकार की मांग करनी है। तो दोस्तों, देख चुके हैं आप बसों के हालात, उस पर चलने वाले यात्रियों के हालात और संबंधित अधिकारी इस बारे में क्या कहते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आओ सबसे पहले आपकी बात कराते हैं फिटनेस सेंटर वाले से, किस तरह की कार्रवाई और किस तरह की जो है यहाँ सारी बात होती है। आओ। मेरा नाम अभय सिंह यादव है, बालाजी फिटनेस सेंटर में यहाँ इंस्पेक्टर हूँ। क्या होता है फिटनेस और इस फिटनेस के दायरे में कौन कौन से व्हीकल आते हैं, ये थोड़ा ऑडियंस को आप बताएं सर। देखो जी, फिटनेस जैसे इंसान की होती है वैसे ही गाड़ियों की फिटनेस होती है। गाड़ियों में अपने ऑटो से लेके ट्रक हो गया, बस होगी, लाइट, मीडियम, हैवी, सारे आगे। मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के काम में जैसे आते हैं, जैसे लोडिंग सवारियां, ऐसी गाड़ियाँ आती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आगे, पर्सनल में जो है 8 सीटर गाड़ी, 7+8 सीटर,
वो गाड़ी है। तो सर इस साल की साल होता है फिटनेस या क्या चीज़ होता है ये देखो जी, पहले तो साल की साल था, ये 2016-17 के बाद में इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 8 साल 8 साल, उसकी 2 साल की, उससे ऊपर जो निकल गई उसकी 1 साल की। समझा, डिटेल्स बताएंगे तो थोड़ा। जैसे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन गाड़ी की है, उससे जो 8 साल के अंदर गाड़ी है आज की डेट से, वो 2 साल की फिटनेस। 8 साल पुरानी गाड़ी। हाँ, 8 साल से जो ऊपर होगी है उसकी 1 साल की फिटनेस। बड़ा आप 1 मंथ से पहले हमारे पास आ गए तो डेट वो वहीं से लेगा। ये जिस हिसाब से ये है ना 11 मार्च 2023 तक की जो फिटनेस की हुई है, ये नेक्स्ट NID डेट है 2 फरवरी 2023। ये इसके बीच में अपने पास आएगा तो डेट ये यहीं से उठाएगा 3 मार्च 2023। ख़त्म होने के बाद में अदर पेनल्टी चालू हो जाती है मंथ वाइज। हाईएस्ट 100 रुपये, मंथ वाइज 25 रुपये। अदर स्टेट की गाड़ी का 1 मंथ का होता है। 1 मंथ का। हाँ, गाड़ी जैसे इस एरिया में चल रही है, गाड़ी 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर है, नहीं जा सकती, तो हमारे पास गाड़ी आए, हम उसको 1 महीने का सर्टिफिकेट देते हैं। यहाँ से एक डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, जिस जगह की गाड़ी है एक बाई हैंड दे देते हैं, वो कागज़ लेके जाए। गाड़ी ले जाने का उसको ज़रूरत नहीं है, गाड़ी हमने यहाँ चेक कर दी है। सर गाड़ी चेक करते हैं, गाड़ी में क्या क्या चेक करते हैं फिटनेस के अंदर? गाड़ी में साहब सारी चीज़ें चेक करते हैं। लगभग इसमें 21 के आसपास में पर्टिकुलर दे रखे हैं गाड़ी के, है ना। जैसे कंडीशन ऑफ इंजन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, रियर एक्सल हो गया, फ्रंट एक्सल हो गया, है ना। सर गाड़ी की बॉडी वगैरह भी देखी जाती है? हाँ, गाड़ी की बॉडी वगैरह, टूटी हो, सीटें टूटी फूटी हो या उसका फर्श टूटा हो, हाँ सारी चीज़ देखी जाती है। लाइटें वगैरह और सब, मतलब लाइटें वगैरह, बॉडी, टायर वगैरह, कलर कूलर सारा कुछ देखा। अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसको बोल देते हैं कि भाई आप 2 दिन में 3 दिन में कमी पूरी कर लो, गाड़ी लिया, कोई दिक्कत। मतलब गाड़ी जब उसमें कमी होगी तो आप उसको यहाँ से पास नहीं करके देते? नहीं, पास देते। नहीं कर, उसको करने के लिए वेट करते हैं उसको 2 दिन 3 दिन क्या देते हैं, वो करा लेता है। छोटी मोटी कमी होती है जा तो गाड़ियाँ सारी कंप्लीट ही होती तो आप उनका डॉक्यूमेंट्स भी जो है उनका रखते हैं अपने पास में? हाँ, गाड़ी का रिकॉर्ड पूरा आ जाता है? रिकॉर्ड रखते हैं, मंथ के एंड में DTO साहब के यहाँ जमा हो जाता है। अगर आपके पास यहाँ आना चाहे, पर्सनल अपना व्हीकल है या गाड़ी लेके, तो इसमें फिटनेस में कितना टाइम लगता है? प्रोसेस इजी है? देखो जी, फिटनेस में कुछ टाइम नहीं लगता। अगर उसके कागज ओके हैं तो 15 से 20 मिनट एक गाड़ी में चेक होने में टाइम लगते हैं। उसके बाद हम उसका ऑनलाइन प्रोसेस चालू कर देते हैं, उसको ID दे देते हैं, वही मित्र पे जाए या खुद के पर्सनल अकाउंट से काट सकता है, वो रसीद काटेगा, 5 मिनट में फिटनेस हो जाती है। मैं अमित सोडा, परिवहन उप निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़। सर ये जो बसें जो चल रही हैं, सवारी गाड़ियां जो है, तो इनमें सर जैसे साल के साल बाद क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ इनको कंप्लीट करानी पड़ती है और क्या गाइडलाइन होती है इसकी? जैसे फिटनेस की हुई या इनका परमिट का हुआ, क्या कुछ होता है, थोड़ा उस बारे में बताएं। इन बसों के जो रूट पे चल रही है, इनके अलग अलग रूट होते हैं। ग्रामीण रूट है, शहरी रूट है, अपने लोक परिवहन के रूट है। तो इनमें इनको परमिट इशू होता है उस रूट पे बस चलाने का। और फिटनेस जो इनकी से हर साल इनको फिटनेस करानी होती है। उस फिटनेस के अंदर ये फिटनेस सेंटर में इनको जाना होता है। जो इनका तय समय सीमा है, उसमें व्हीकल पूरा चेक होता है। जैसे उसकी लाइट है, ब्रेक है, उसकी सीट है, कि वो फिट है कि नहीं, मतलब यात्रियों के लिए बैठने के लिए, चलने के लिए। और हर साल इसके बस का बीमा भी होता है, जो उसका बीमा का टाइम ख़त्म होने से पहले ही करवाना पड़ता है। बीमा गाड़ी मालिक के लिए भी ज़रूरी है, प्लस पैसेंजर जो बैठे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। कल को कोई घटना हो जाती है तो क्लेम के लिए फिर बीमा होना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। तो ये फिटनेस और बीमा, ये 2 प्रायोरिटी है जो हर साल इनको मतलब चाहिए होता है। प्रदूषण हर 6 महीने में इनको अपने वाहन को चेक कराना पड़ता है कि तय मानक से अधिक ये धुआं तो नहीं छोड़ रहे, प्रदूषण तो नहीं कर रहे हैं। इसके साथ में परमिट जो इनका इशू होता है मतलब उस रूट का, तो वो इनके लिए अलग अलग टाइम बाउंड होता है उसमें। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी फिटनेस और बीमा और प्रदूषण, ये 3 चीज़ है जो हर साल में, और प्रदूषण 6 महीने रिन्यू करना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हैवी लाइसेंस होना ज़रूरी है बस चलाने के लिए। उसमें हैवी लाइसेंस हर 5 साल बाद में मतलब रिन्यू होता है। तो सर इसमें जैसे सीटें फिक्स होती हैं, उन सीटों से ज़्यादा
ओवरलोड सवारियां जो ठूस ठूस के भरी जाती हैं, तो उसके लिए विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाए? हर एक वाहन जो पैसेंजर व्हीकल है उसमें सीटिंग क्षमता तय होती है उसके बॉडी के अकॉर्डिंग। जैसे किसी में मतलब बड़ी बस जैसे होती है, लगभग जो आम बस अपने देखते हैं 52 सीटर के आसपास उनकी सीट होती है। छोटी बसों में 32 सीट होती है, 47 होती है, 60 सीट होती है। तो उससे अगर अधिक सवारी मिलती है तो 200 रुपये प्रति सवारी का उस पर मतलब कि फ़ाइन लिया जाता है। विभाग समय समय पर ऐसी बसों पर कार्रवाई करता है, उनसे जुर्माना वसूल करता है। सर, कई बसें ऐसे देखने को मिली है जिस अंदर से बड़ी जिरजन हालत में है और बड़ा ही देखकर ऐसा डर लगता है, और वो भी रूट पर चल रही हैं। सर, क्या विभाग के ऐसे नॉलेज में नहीं आए, या फिटनेस सेंटर वाले जो हैं इसके पीछे पास करने के पीछे कोई इस तरह का भ्रष्टाचार तो नहीं है? इसमें स्पष्ट रूप से अपने किसी पे अपने ब्लेम नहीं लगा सकते, क्योंकि जब वाहन फिटनेस के लिए जाता है, हो सकता है उस वक्त कंडीशन उसकी अच्छी हो और बाद में किसी कारण से उन्होंने अपने लालच के लिए या बसों की सीट खोल दी हो या ख़राब थी या एक बार लिपापोती करके और मतलब कि दिखा के करवा लियो, लेकिन अपने स्पष्ट रूप से किसी को नहीं कह सकते कि है। लेकिन जब भी हमारे पास में शिकायत आती है कि इस तरह से कोई वाहन चल रहा है जो इस लायक ही नहीं है, तो हम उस वाहन की जाँच करते हैं और जाँच करने के उपरांत ऐसा पाया जाता है तो चाहे उस वाहन की फिटनेस इशू हो चुकी हो, ये हमें पावर है कि हम उसकी फिटनेस को कैंसिल करें, उस वाहन को सीज करें। तो हम मौके पे वाहन को देखते हुए जिला परिवहन अधिकारी को इसकी फिटनेस कैंसिल करने की अनुशंसा कर देते हैं, जिससे वाहन की फिटनेस कैंसिल हो जाती है। फिर उस वाहन को तय मानकों के अकॉर्डिंग वाहन को सही करवा के फिर उसको दोबारा फिटनेस सेंटर पर ले जाना होता है। उसके बाद ही उसकी फिटनेस बनती है, तभी वो रोड पर चल सकती है। सर, एक लास्ट सवाल, ये साल का जो बीमा फिटनेस या जो विभाग के जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो साल के साल होते हैं, और किस मंथ में वो जो है एक्सपायर होते हैं और रिन्यू किए जाते हैं? इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स डेट और मंथ नहीं होता है। जब वाहन खरीदा गया, कब उसका फिटनेस हुआ, कब उसका बीमा हुआ। जैसे किसी ने आज वाहन खरीदा तो आज 5 मार्च है तो 1 साल के लिए बीमा होता है, अगले साल की 4 मार्च तक बीमा है। अब उसकी फिटनेस जैसे मान लो अभी करवाई उसने 1 साल के लिए हो गई, अगर वो फिटनेस करने में लेट हो गया या जब उसने फिटनेस करवाई, मान लो उसने मई में फिटनेस करवाई, तो वो अगले साल की मई तक रहेगी। तो ये जो डेट है ये वेरी करती रहती है। जब सर्टिफिकेट इशू होता है उसके 1 साल तक ही चलता है। वैसे ही पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो इशू होता है तो उसके 6 महीने तक होता है। तो पर्टिकुलर कोई डेट फिक्स नहीं है इसकी। सर, ये जो फिटनेस सेंटर बना हुआ है यहाँ पे, वो विभाग की तरफ से रिकॉग्नाइज होता है? बिल्कुल, विभाग की तरफ से निर्णय है, परिवहन विभाग की तरफ से मान्यता प्राप्त होता है। पहले इसकी हमारे मुख्यालय की तरफ से इंस्पेक्शन होती है, फिर हमारे जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बीकानेर वहाँ से इंस्पेक्शन होती है। एक टीम आती है जिसमें जिला परिवहन अधिकारी, 2 इंस्पेक्टर, RTO वो आके उनको चेक करते हैं और उसमें ये सुनिश्चित करते हैं कि फिटनेस सेंटर पे जो आधारभूत सुविधाएं और जो मशीनरी होनी चाहिए वो है कि नहीं है और वो काम कर रही है नहीं कर रही। वो जाँच करने के उपरांत ही उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये फिटनेस सेंटर। सर, एक नॉलेज के लिए बात और, अपने एरिया में कितने फिटनेस सेंटर है हनुमानगढ़? अभी 2 फिटनेस सेंटर यहाँ काम कर रहे हैं, बालाजी और गणेश फिटनेस सेंटर। लोकेशन ये अपने झंडा वाली फाटक के पास है दोनों। ठीक सर, थैंक यू बहुत बहुत।